Hi everyone, this is शिवांजलि सिंह. वेलकम टू MEL मैनेजमेंट ई-लर्निंग. मैंने MEL पे MCQ पैटर्न में क्वेश्चन आंसर वीडियो डाला है. जितना भी अभी मैं स्पेशली MBA 4th सेमेस्टर का पेपर सारा कवर कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ सर्विस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सारे पेपर मैंने अपलोड किया है. इसमें आपको यूनिट वाइज है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट, जिससे 100% आप अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स, इनफैक्ट आप 90s फुल मार्क्स भी ला सकते हैं. तो उस पैटर्न से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके डाला है. आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स दैट रिवीजन नोट, कि आप एग्जाम के लिए क्विकली रिवाइज कर सके. डिटेल नोट्स भी है. अगर आपको ये सारा PDF में चाहिए तो प्लीज़ आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए मुझे. मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. sivanjali.cv@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए. उसमें रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो. PDF फॉर्म में आपको ये सब चाहिए. प्लस आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कीजिए, क्योंकि मैं आपको PDF आपके मेल के ही थ्रू भेजूंगी. कहीं पे लिंक नहीं है. अगर आप मेरे YouTube चैनल से आप लेके कॉपी पे राइट कर सकते हैं तो ठीक है. अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे को मेल कीजिए. इस पे या इस पे आप जहाँ भी है मेल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और सब्जेक्ट में किस पेपर का चाहिए वो मेंशन कीजिए. देन आई विल कनेक्ट विथ यू. ओके, आई थिंक क्लियर है. आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सर्विस मार्केटिंग का फर्स्ट यूनिट. ओके, इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखेंगे. साथ में मैं आपको सब्जेक्ट भी एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी कि ये आंसर क्यों आया, या उसके जो टर्म्स हैं बेसिकली जो एग्जाम में आएंगे वो भी साथ में डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस मार्केटिंग. सर्विस मार्केटिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग, पैराडिगम इन सर्विस मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग मिक्स दैट इज 7Ps, स्ट्रैटेजी ऑफ सर्विस मार्केटिंग. तो इससे जितना भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट MCQ बनता है वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो प्लीज आप एंड तक वीडियो देखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, सर्विस मार्केटिंग बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ. सर्विस मार्केटिंग की डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि ये इनटेंजिबल है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. तो दैट्स वाई इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मार्केटिंग. तो सर्विस मार्केटिंग बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इंटेंजिबिलिटी इज आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए. अनदर, विच ऑफ फॉलोइंग बिजनेस वुड बी कैरेक्टराइज एज ए प्योर सर्विस. प्योर सर्विस जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ टेंजिबल चीज हम लोग यूज करते हैं अपने सर्विस को इनहेंस करने के लिए. पर हाँ, अगर आपका ऑप्शन नहीं रहता कि देयर इज नो सच थिंग एज ए प्योर सर्विस, तो जो मोस्ट प्योर सर्विस इसमें से ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक मार्क करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑफ सर्विस कंपेयर टू प्राइसिंग ऑफ गुड इज फॉल्स. इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्राइसिंग ऑफ सर्विस को कंपेयर करता है प्राइसिंग ऑफ गुड से. जो और स्टेटमेंट सारा करेक्ट है, एक फॉल्स है. ओके, तो उसमें से चेक करना है. पहला वाला करेक्ट है, डिमांड फॉर सर्विस टेंड टू बी मोर इलास्टिक देन द डिमांड्स ऑफ गुड. जब सर्विस का डिमांड होता है तो वो इजिली डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता है, वो मोर इलास्टिक होता है. सेकेंड क्या है, सेकेंड इज करेक्ट, क्योंकि ये मतलब रॉन्ग है, इस आंसर के लिए करेक्ट है. कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज मोर डिफिकल्ट फॉर सर्विस. ऐसा नहीं है. जो भी कॉस्ट ओरिएंटेड, जो भी सर्विस के प्रोडक्शन में जो भी प्राइसिंग कॉस्ट लगता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये दिस स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ, चार्जिंग कस्टमर डिफरेंट प्राइस फॉर एसेंशियली द सेम सर्विस इज कॉल्ड. यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मार्केटर चार्ज करता है कस्टमर से
अलग अलग प्राइस सेम सर्विस के लिए, या फिर क्या सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पर हमारा जो चार्जिंग है, किसी से हम कुछ और चार्ज कर रहे हैं, किसी से हम कुछ और चार्ज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, द रिजल्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ टू नैरोली डिफाइंड वन ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या होगा? टू नैरोली सी, जहाँ पे मायोपिया का मतलब होता है कि वो दूर का चीज नहीं देख पाता है, उसके पास साउथ साइटेड, नजदीक की चीज वो देखता है, उसको मायोपिया कहते हैं। जो जिसमें दूरदर्शी नहीं हो, जो दूर का चीज नहीं देख सकता है, या फ्यूचर या आगे का नहीं एनालाइज कर सकता है। तो यहाँ पे टू नैरोली लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स मार्केटिंग मायोपिया, जो शॉर्ट टर्म पे, नैरो टर्म पे जो प्लान होता है, तो उसको मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, इट इज अ थ्योरी दैट स्टेट कंपनी फोकस ऑन देयर नीड एंड शॉर्ट टर्म ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ऐसा जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे फोकस होता है, नैरोली फोकस होता है, एंड दे नेग्लेक्ट द नीड एंड वांट्स ऑफ देयर कस्टमर, और कस्टमर के नीड वांट्स को नेग्लेक्ट करके वो शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट पे फोकस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मायोपिया। ओके, एंड मायोपिया क्या होता है? जो जिसका क्वालिटी है नजदीक पे फोकस करना, जिसको नजदीक का चीज दिखता है, दूर का नहीं वो एनालाइज कर सकता है। ठीक है, अगर आप कस्टमर पे फोकस करोगे तो आपको फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा उसको ना एनालाइज करके आप शॉर्ट टाइम में आप प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सर्विस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट फॉर। इंटेंजिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, जहाँ पे हम लोग सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं। होमोजेनेटिक इज करेक्ट आंसर, बिकॉज हेट्रोजेनेटिक इज द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, ये होमोजेनेटिक नहीं है, एक जैसा हम स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस पर डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है, वो कैसा सर्विस। एक टाइम पे वो मान लो आपको कुछ अच्छा सर्विस दिया, सेकेंड टाइम आप गए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया उसके सर्विस प्रोवाइडिंग में, तो ये हेट्रोजेनेटिक इन नेचर होता है। पेरिसेबिलिटी इज अगेन करेक्ट, इंसेपरेबिलिटी इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस मार्केटिंग। यहाँ पे हेट्रोजेनेटिक होना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पूरे अच्छे से कंसंट्रेशन से आप इसको फोकस करके देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि एग्जाम में आने ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर्विस दैट अकर विदाउट इंटरप्शन, कंफ्यूजन और हैसल टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेमलेस सर्विस। ठीक है, सीमलेस सर्विस में कोई इंटरप्शन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होता है। अनदर क्वेश्चन, मार्केटिंग प्रॉब्लम काउज्ड बाय इनसेपरेबिलिटी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आता है सर्विस की इनसेपरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक के कारण, ये सारा है पर एक नहीं है, इसमें जो एक नहीं है एक्सेप्ट उसको फाइंड आउट करना है। तो ये पहला बोल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स अ फिजिकल कनेक्शन टू दी सर्विस, दिस इज द अगेन द कैरेक्टरिस्टिक कम अंडर द इंसेपरेबिलिटी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी है आपका इंसेपरेबिलिटी में। देन सर्विस स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल आर डिफिकल्ट टू अचीव, ये प्रॉब्लम आपका हेट्रोजेनेटिक का है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक जैसा स्टैंडर्डाइज सर्विस नहीं दे सकते हैं, ये इनसेपरेबिलिटी के कारण नहीं है, तो आपका आंसर सी होगा। करेक्ट, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, इनसेपरेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है कि हम अपना जो बिजनेस है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है कस्टमर से। बिजनेस जब प्रोड्यूस होता है उस टाइम ही वो कंज्यूम हो जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली किसके अंदर आता है? इंसेपरेबिलिटी के अंदर आता है, जहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ फिजिकल कनेक्शन होता है सर्विस का, ये सारा इंसेपरेबिलिटी के अंदर आता है।
बट जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो आपका हेट्रोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। क्लियर? नाउ द सेंट्रलाइज्ड मास प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज डिफिकल्ट ड्यू टू, यहाँ मास प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, स्टोरेज इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो ये हमारा पेरिसेबिलिटी आंसर होगा, क्योंकि पेरिसेबिलिटी में ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। द यूनिक सर्विस कैरेक्टरिस्टिक दैट डील स्पेशली विद इनएबिलिटी टू इन्वेंट्री सर्विस, अगेन आंसर इज पेरिसेबिलिटी, जहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस हम नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफाइंड बाय कंपेयरिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, तो डिजायर्ड सर्विस एंड परसीव सर्विस, जो उनका डिजायर्ड सर्विस है उसको वो परसीव सर्विस से कंपेयर करके वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकलता है। जो वो सर्विस प्रिडिक्ट करते हैं या डिजायर करते हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं सर्विस, और जो उनको सर्विस मिलता है उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर अ टेंजिबल क्लू, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेंजिबल, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जो इनटेंजिबल इन नेचर है। अपीयरेंस ऑफ एम्प्लॉय, आप देख सकते हो अपीयरेंस ऑफ एम्प्लॉयज का वो टेंजिबल ही हो गया। अपीयरेंस ऑफ फर्म फिजिकल फैसिलिटी, जो फिजिकल एम्बियंस है वो भी हम लोग देख सकते हैं। स्माइल ऑन एम्प्लॉय फेस, वो भी हम लोग देख सकते हैं। देन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन सेटिंग, क्वालिटी जो इंस्ट्रक्शन का है वो हम फील कर सकते हैं कंजम्पशन के टाइम में, बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो ये इनटेंजिबल इन नेचर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट बी कंसीडर्ड अ टेंजिबल क्लू। ओके ओके। 13, फिक्सिंग द राइट प्राइस फॉर सर्विस ऑफर्ड इज डिफिकल्ट बिकॉज, सर्विस मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनटेंजिबिलिटी इन नेचर का होता है, जिसमें हम लोग ठीक से प्राइस सेटअप नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को कन्वेंस नहीं कर सकते हैं। सो दिस ऑल प्रॉब्लम कम अंडर ड्यू टू इनटेंजिबिलिटी इन नेचर। ओके। द सर्विस आर टिपिकली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें सर्विस प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होता है। जब सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसी टाइम कंज्यूम करते हैं, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सर्विस में कौन सा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके अंदर आता है, तो ये आता है इंसेपरेबिलिटी के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक साथ होता है। ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन, ब्लैंक डिस्क्राइब द एम्प्लॉय स्किल इन सर्विंग द क्लाइंट। अब ये एम्प्लॉय ये क्या है कहलाता है, एम्प्लॉय स्किल या कैपेबिलिटी, जो एम्प्लॉय का स्किल है और जो क्लाइंट को हैंडल करता है उसको क्या, कौन सा मार्केटिंग कहते हैं, तो उसको इंटरैक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फैक्ट दैट अ बिजनेस ट्रेवलर मे हैव वन वेरी पॉजिटिव चेक इन एक्सपीरियंस एट अ होटल एंड देन अ वेरी नेगेटिव चेक इन experience with a different employee on a subsequent visit is evidence of service। ये क्या बोल रहा है कि एक टाइम आप होटल में गए, आपको बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा होटल का, सेकेंड टाइम जब आप जा रहे हो तो बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस आ गया, तो ये किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक में आया या सर्विस मार्केटिंग के प्रॉब्लम में आया, तो ये आपका हेट्रोजेनेटिक इन नेचर में आ गया, हेट्रोजीनियस इन नेचर में आ गया। हेट्रोजीनियस क्या बोलता है कि सर्विस स्टैंडर्डाइजेशन और या क्वालिटी ऑफ सर्विस में कमी, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबिलिटी या हेट्रोजीनियस। ये अगर यहाँ पे हेट्रोजीनियस होगा तो वो भी करेक्ट होगा, वेरिएबिलिटी है तो वो भी करेक्ट है। ओके। अनदर क्वेश्चन 17, इफ अ फर्म इज प्रैक्टिसिंग ब्लैंक, the firm is training and effectively motivating its customer contact employees and all of the supporting service people to work as a team to provide the customer satisfaction। ये क्या कहलाता है, जहाँ पे फर्म, जो बिजनेस फर्म है वो अब ट्रेनिंग देता है, मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉय को कि कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे कस्टमर को सपोर्ट करना है ड्यूरिंग दी डिलीवरी और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस,
तो ये ट्रेनिंग अब होता है तो ये इंटरनल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू बियर द यूनिफॉर्म, यस यूनिफॉर्म हम एम्प्लॉय को क्यों देते हैं, इज दैट इट रिड्यूस द कस्टमर परसेप्शन ऑफ, अगेन यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का बात हो रहा है, यूनिकनेस का बात हो रहा है, क्वालिटी का बात हो रहा है, तो ये आपका हेट्रोजेनेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है। 19. Blank is the study of the use of physical evidence to create the service environment and their influence on perception and behavior of individual. जहाँ पे हम फिजिकल एविडेंस, फिजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू एक कस्टमर के ब्रेन में या उनके परसेप्शन में या उनके बिहेवियर में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा आपको सर्विस मिलेगा, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगा बाय हेल्प ऑफ फिजिकल एविडेंस, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है कि थ्रू फिजिकली हम लोग कस्टमर को साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजिबल डोमिनेंट, कौन सा टेंजिबल डोमिनेंट नहीं है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हाईली इंटेंजिबल है, नॉट ए टेंजिबल या इंटेंजिबल सेम है। ठीक है। 21. A blank is a form of product that consists of activity, benefit, satisfaction offered for the sale that are essentially intangible and do not result in ownership of anything. That is the definition of service. ये सारा सर्विस में आता है, जहाँ पे हम लोग सीरीज ऑफ एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं, सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए। ऐसा सर्विस जो इंटेंजिबल इन नेचर होता है, जहाँ पे ऑनर से ट्रांसफर नहीं होता है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इंटेंजिबिलिटी उन सबसे हाई सर्विस अगर है तो ये इंटेंजिबल इन नेचर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपका सारा ऑल ऑफ दी एबव रहता है ऑप्शन तो आप प्लीज ऑल ऑफ दी एबव लगाएंगे, बट अगर इन चारों कैरेक्टरिस्टिक में से ही आपको चूज करना है तो आप हम लोग इंटेंजिबल चूज करेंगे। नाउ सर्विस आर टिपिकली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसेपरेबिलिटी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंड टू इंसेपरेबिलिटी इज फॉल्स। इंसेपरेबिलिटी जहाँ पे क्या होता है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी इंसेपरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, अराउंड 90s आ जाएंगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इंसेपरेबिलिटी जहाँ पे क्या होता है, सर्विस का प्रोडक्शन होता है, साइमल्टेनियसली कंज्यूम भी करते हैं, प्रोडक्शन एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली कम अंडर द इंसेपरेबिलिटी। जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्ट करता है कस्टमर से, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इंसेपरेबिलिटी। ठीक है। फिर क्या होता है कि जहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी इंसेपरेबिलिटी के अंदर आता है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत बता रहा है, इंसेपरेबिलिटी को गलत बता रहा है। ठीक है, तो अब पहला तो आंसर इसका फर्स्ट है, ऑप्शन ए है, जहाँ पे बोल रहा है कि कस्टमर कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी ऑफ फर्म डिक्रीज होगा। रॉन्ग, क्योंकि कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट है, कस्टमर सर्विस जब भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो किसको देते हैं, सर्विस कस्टमर को देते हैं, तो कस्टमर इन्वॉल्व होगा ही सर्विस में, और कस्टमर जितना इन्वॉल्व होगा इफिशिएंसी उतना फर्म की बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस इंक्लूड पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये 3P एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सर्विस मार्केटिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is a tool for simultaneously depicting the service process and the point of customer contact and the evidence of service from the customer point of view। ये आपका पूरा सर्विस का प्रोसेस बोल रहा है, जहाँ पे हम लोग सर्विस का पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं सर्विस प्रोसेस का,
कस्टमर कॉन्टैक्ट से लेके कस्टमर को सर्विस देने तक, और फिर कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, दैट मीन्स रिव्यू। तो इसमें क्या पूरा एक प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस का ढांचा तैयार हो रहा है। कस्टमर को कैसे कांटेक्ट करना है, कस्टमर को कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, और फिर आफ्टर सर्विस उनसे कैसे रिव्यू लेना है। तो ये किसके अंदर आता है? सर्विस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ही होता है कि एक ओवरऑल ढांचा तैयार करना। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सर्विस ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक इज द फिजिकल सराउंडिंग और फिजिकल फैसिलिटी where the service is produced and delivered and consumed। तो ये क्या है? जहाँ पे फिजिकल सराउंडिंग या फिजिकल फैसिलिटी हेल्प करता है सर्विस, हेल्प नहीं, जहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस, डिलीवर और कंज्यूम होता है, जिस प्लेस पे होता है, जिस फिजिकल सराउंडिंग में होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पे भी, जिस भी प्लेस पे आप सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, उस फिजिकल एपियरेंस या उस ढांचा को क्या कहते हैं? उसको सर्विस कैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पार्लर जाते हो तो पार्लर में आप जो भी अरेंजमेंट है, जो भी फिजिकली जो भी आप इन्वायरमेंट है, एम्बियंस है, जहाँ पे सर्विस आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो पूरे को हम लोग सर्विस कैप कहेंगे। ठीक है, सर्विस कैप इज डिफाइंड एज द फिजिकल इन्वायरमेंट where a service can take place. It helps to analyze and identify the impact of good environment on the service based industry. Okay? तो सर्विस कैप वैसा है जहाँ पे सर्विस टेक प्लेस होता है, सर्विस का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है, उसको सर्विस कैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग प्रॉब्लम caused by inseparability include all of the following except, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी ये सारा है, एक्सेप्ट ये जो है ये हेट्रोजीनियस का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए ऑप्शन सी। द यूनिक सर्विस कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफ्लेक्ट द इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्विस फर्म एंड कस्टमर। अगेन मैंने बोला था कि इनसेपरेबिलिटी में क्या होता है, जहाँ पे कस्टमर से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्ट द इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्विस फर्म, दैट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर एंड इट कस्टमर। तो ये कमांडर, इसका आंसर होगा इनसेपरेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर नहीं है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। Which of the following statement pretend to inseparability is false? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन यूज टू मिनिमाइज द मार्केटिंग प्रॉब्लम अट्रीब्यूट टू हेट्रोजेनेटिक इंक्लूड। अब ये हेट्रोजेनेटिक किसके अंदर आता है, क्या आता है इसके अंदर? तो हेट्रोजेनेटिक या वेरिएबिलिटी के अंदर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विस आता है। तो मार्केटिंग का ये, सर्विस मार्केटिंग का ये प्रॉब्लम है कि हम सर्विस का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मेंटेन रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड स्ट्रैटेजी इन विच द सर्विस प्रोवाइडर यूटिलाइज देयर डाउन टाइम by marketing to different segment with the different demand pattern is associated with which of the following? Answer is capacity sharing। एक्चुअली ये जो है आपका ये डिमांड कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग का है क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्म है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को, अपना जो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मैनेज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कैपेसिटी शेयरिंग इज करेक्ट आंसर। अनदर, द टास्क ऑफ एनी बिजनेस इज टू डिलीवर ब्लैंक एट अ प्रॉफिट दैट कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग? प्राइस स्कीमिंग का मैंने अच्छे से वीडियो डाला हुआ है, एप्पल का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि कैसे वो प्राइस स्कीमिंग करता है विथ एडवर्टीजमेंट, तो वो भी आप जाके देखो, मार्केटिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम उसका प्राइस लो कर देते हैं, तो उसको प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो बहुत हाई प्राइस पे करता है, फिर उस प्रोडक्ट में आफ्टर 1 ईयर्स या 8 मंथ मे बी 2 ईयर्स कुछ इनोवेशन हो गया, तो वो प्रीवियस प्रोडक्ट का जो पहले से लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है या मार्केट में जो पहले से उसकी प्राइस को कम कर देता है।
तो ये तो एप्पल किस पे वर्क करता है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, प्राइस स्कीमिंग का। ओके, नेक्स्ट, द सेटिंग ए प्राइस बिलो दैट द कंपटीशन इज कॉल्ड पेनिट्रेशन ऑफ प्राइसिंग या प्राइस पेनिट्रेशन। ये क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग में हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हाई प्राइस पे, फिर बाद में इसको लो कर देते हैं, पर प्राइस पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, हम लो प्राइस पे ही लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, फिर बाद में हाई कर देते हैं। अभी प्राइस पेनिट्रेशन का एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स ले सकते हो, प्राइम ले सकते हो, या जो भी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट का जो भी है वो बोलेंगे कि 2 मंथ 3 मंथ आपका फ्री रहेगा, फिर आपको उसके बाद 2-3 मंथ के बाद आपको मनी लगेगा। तो ये पेनिट्रेशन का है एग्जांपल, जहाँ पे कम प्राइस स्टार्टिंग रहता है, बाद में हाई कर देते हैं। The 4 unique element to the service include तो इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इंसेपरेबिलिटी एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका पेरिसेबिलिटी भी हो सकता है इसके प्लेस पे, और इनकंसिस्टेंसी दैट मीन्स आपका हेट्रोजीनियस, स्टैंडर्डाइजेशन या वेरिएबिलिटी, ये भी हो सकता है। तो जो भी आंसर रहेगा, ये 4 उसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपको याद करना है और समझना है। नेक्स्ट, ब्लैंक इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाइडर वेरिएशन। अगेन यहाँ पे वेरिएशन का बात हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन का बात हुआ है, क्वालिटी का बात हुआ है, सर्विस परफॉर्मेंस में, तो करेक्ट आंसर आपका हेट्रोजेनेटिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सर्विस बीइंग इनटेंजिबल वी कैन नॉट यूज आवर सेंस टू एसेस देम इजली। सर्विस का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है, हम प्राइसिंग सही से नहीं कर पाते हैं सर्विस का, या फिर हम एडवर्टीजमेंट या प्रमोट नहीं कर पाते अपनी सर्विस बिजनेस को, क्योंकि वो इनटेंजिबल इन नेचर होता है। कस्टमर के पास वो सेंस नहीं होता है कि वो उसको एनालाइज करे। ठीक है, नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ आर दोज मोमेंट और दोज इंस्टेंट्स वेयर यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैसे जज करेंगे, अगर कोई मोमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब कोई बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। Now 13, the healthcare service are typically example of high contact service, जहाँ पे हाईली कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ। हेल्थ केयर में तो आपको पेशेंट को आपको चेक करना है, तो पेशेंट से आप चेक कॉन्टैक्ट होना ही है। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी होने लगा है, तो बट फोन पे इंटरेक्शन भी एक तरह का आपका सर्विस इनकाउंटर है, जहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। Service encounter, yes, this is very important. Service encounter. Service encounter is a period of time that customer interact with. ये क्या है? सर्विस एनकाउंटर क्या है? सर्विस एनकाउंटर ऐसा पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ पे हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्ट कब करते हैं? कस्टमर के प्रॉब्लम को हैंडल के लिए करते हैं, या कस्टमर को अप्रोच करने के लिए करते हैं, या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो ये सारा जहाँ पे भी इंटरेक्शन होता है सर्विस में, तो वो आपका सर्विस एनकाउंटर के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर्विस, विजिटिंग सर्विस प्रीमाइसेस, सर्विस पर्सनल, डिलीवरी चैनल एंड एप्लीकेशन। तो ये आपका सारा आ जाएगा। इनफैक्ट जो भी सर्विस प्रोसेस है सब सर्विस एनकाउंटर में आ जाता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको सर्विस एनकाउंटर क्या है ये भी लिख दिया है, तो आप देख लो, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आएंगे। सर्विस एनकाउंटर इज जनरली डिफाइंड एज द कंज्यूमर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सर्विस प्रोवाइडर। पहला जहां आपको क्वेश्चन में रहेगा कि इंटरेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सर्विस प्रोवाइडर, तो वो सर्विस एनकाउंटर की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग बोथ फेस टू फेस इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस। सर्विस एनकाउंटर एज अ डिस्क्रीट इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर रेलिवेंट टू द कोर सर्विस ऑफरिंग। ठीक है, तो ये रिमोट इनकाउंटर भी हो सकता है, फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सर्विस इनकाउंटर में आएगा। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर, द इनसेपरेबिलिटी एसेंशियली इम्पल्स हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंटरेक्शन, या प्रोडक्शन कंजम्पशन भी हो सकता है, या कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंटरेक्शन, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस रिसीवर है उसको उसके इंटरेक्शन को इनसेपरेबिलिटी इन नेचर। क्वेश्चन
Which of the following service is fundamentally the most inseparable and difficult to overcome the problem associated with inseparability? ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटली मोस्ट इंसेपरेबल है, इन सब में से कौन सा ऑप्शन जो कि मोस्ट इंसेपरेबल है और डिफिकल्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम विद इंसेपरेबिलिटी, जिसमें हम लोग जो सर्विस को बिल्कुल भी बहुत ही हाईली इंसेपरेबल इन नेचर का है सर्विस। एजुकेशन, वीडियो इंटरटेनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड फिनेंशियल सर्विस। ये फिनेंशियल सर्विस में ओनली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट टर्म ब्लैंक आर डीड, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। सर्विस को हम लोग डीड, प्रोसेस या परफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, इंसेपरेबिलिटी इन नेचर। ओके, तो ये हम लोग ऑलमोस्ट यूनिट 1 और थोड़ा बहुत अदर यूनिट का भी क्वेश्चन था, 35 अराउंड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। तो आप प्लीज़ अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ के जाइए। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे या इस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप प्लीज़ ये अच्छे से करके जाना। तो अराउंड इस वीडियो लेक्चर से आपका मैं क्या बोलूँ 30 to 40% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप 30 to 40% स्कोर कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो लेक्चर से। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो चैनल को। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कमेंट करो। अगर आपको सारा PDF फॉर्म में चाहिए, आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर आपको शॉर्ट नोट्स या डिटेल नोट्स या ये सारा जो मैं वीडियो लेक्चर लेती हूँ इसका PDF चाहिए, तो आप मुझे मेल करो management-e-learning2020@gmail.com पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये shivanjali.cv पे @gmail, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर में बताया है। और आप मेल के टाइम में आप वो सब्जेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेंशन करना, प्लस डिटेल में अपना email ID और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो मैं आपसे कनेक्ट होके आपको प्रोसेस बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।